तो चलिए आज बात करते हैं इंडियन आईटी स्टॉक्स में आए उस भूचाल की। एक ऐसी कहानी जिसने सही में सबको हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, फरवरी का महीना और सिर्फ 20 दिन के अंदर निफ्टी आईटी इंडेक्स पूरे 8000 पॉइंट्स नीचे। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट थी। और इस तेजी से हुई गिरावट ने ना हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में बस एक ही सवाल लाकर खड़ा कर दिया। भाई आखिर हुआ क्या? टेक्नोलॉजी के ये जो चमकते सितारे थे, ये अचानक अर्श से फर्श पर कैसे आ गए? तो इस क्रैश को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये गिरावट आखिर थी कितनी बड़ी। देखिए, ये कोई धीरे धीरे फिसलने वाली बात नहीं थी। ये तो एकदम से एक गहरी खाई में गिरने जैसा था। बस कुछ ही हफ्तों में इंडेक्स की वैल्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा जैसे हवा में ही उड़ गया। लेकिन कहानी इतनी सीधी है नहीं। ऐसा नहीं है कि ये क्रैश बस रातों रात हो गया। नहीं, ये तो एक बहुत बड़े गुब्बारे के फटने जैसा था, और उस गुब्बारे में हवा पिछले काफी समय से भरी जा रही थी। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 2020, मार्च का महीना। कोविड का दौर शुरू हो चुका था और इंडेक्स बिल्कुल नीचे। फिर एंट्री होती है वर्क फ्रॉम होम कल्चर की, और बस इस एक नैरेटिव ने आईटी स्टॉक्स में ऐसी जान फूकी कि आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 1.5 साल के अंदर इंडेक्स 3 गुना से भी ज्यादा भाग गया। सोचिए उस वक्त मार्केट का माहौल कैसा होगा। बिल्कुल जश्न जैसा। हर तरफ बस एक ही शोर था, खरीदो खरीदो खरीदो। लोगों को लग रहा था कि भाई ये पार्टी तो अब कभी खत्म ही नहीं होगी, बस चलती ही जाएगी। और पता है, इसी जश्न के माहौल में 2 बहुत ही खतरनाक माइंडसेट्स ने जन्म लिया। इन्हें समझने के लिए ना 2 किस्से सुनते हैं। ये 2 किस्से इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देंगे। तो पहला किस्सा ये सोर्स लिखने वाले की अपनी आंटी का है। टाइम था अक्टूबर 2021। उन्होंने अपनी आंटी को सलाह दी कि उन्हें बम्पर प्रॉफिट हो रहा है, उसे बुक कर लें। पता है उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था ये। उनसे गलती क्या हुई? उन्होंने मार्केट के इस तेजी के बुलबुले को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ लिया। वो प्रॉफिट बुक करने के बजाय बस उसे देखती रहीं, और फिर नतीजा वही हुआ जिसका डर था। जैसे जैसे मार्केट नीचे आया, उनका सारा कागजी मुनाफा बस हवा हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी पैसा गंवाने का एक और भी ज्यादा खतरनाक और तेज रास्ता दिखाती है, और इस रास्ते का नाम है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हाँ, वही जिसे हम एफएनओ कहते हैं। सोर्स में ना एफएनओ की तुलना एक अजीब से अस्पताल से की गई है। जरा से इमेजिन कीजिए, एक ऐसा अस्पताल जहां ब्रोकर हैं अटेंडेंट, एक्सचेंज है उस अस्पताल का मालिक, और रिटेल ट्रेडर वो है बेचारा मरीज, जिसका बचना लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ आपके खिलाफ काम कर रहा होता है। और इसका एक बिल्कुल रियल एग्जाम्पल है मिस्टर एक्स। उन्होंने एलटीआई माइंडट्री के फ्यूचर्स खरीदे 5215 रुपए के भाव पर। लेकिन किस्मत देखिए, स्टॉक टूटा और सीधा 4500 रुपए पर आ गया, और उन्हें हुआ सीधा 2,14,500 रुपए का नुकसान। तो सवाल उठता है कि आखिर गिरावट इतनी तेज हुई ही क्यों? इसका जवाब है मार्जिन कॉल कैस्केड। अब ये क्या है? देखिए, जब मिस्टर एक्स जैसे ट्रेडर्स का नुकसान बढ़ने लगता है ना, तो ब्रोकर कहता है और पैसा डालो। जब वो पैसा नहीं डाल पाते, तो ब्रोकर उनकी पोजीशन को जबरदस्ती मार्केट में बेच देता है। और अब सोचिए, जब हजारों ट्रेडर्स के साथ एक साथ ऐसा होता है, तो मार्केट में अचानक से बिकवाली की एक सुनामी आ जाती है। तो फिर सवाल यह है कि इस खतरनाक खेल से बचें कैसे? ऐसे मार्केट में पैसा कमाया और उससे भी जरूरी बचाया कैसे जाए? खैर, इसके लिए सोर्स में एक बहुत ही साफ और सीधी सी फिलॉसफी दी गई है, और वो पूरी फिलॉसफी ना बस इस एक लाइन में छिपी है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जो मुनाफा स्क्रीन पर दिख रहा है ना, वो अभी तक आपका हुआ नहीं है। मुनाफा तो असली तभी बनता है जब वो बिक कर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो इस फिलॉसफी को आखिर प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इसके लिए कुछ बहुत सीधे साधे नियम हैं। इन्हें आप मार्केट में जिंदा रहने का सर्वाइवल किट भी समझ सकते हैं। पहला, मुनाफे को सिर्फ देखते मत रहो, उसे घर लेकर आओ, यानी बुक करो। दूसरा, कैश इज किंग। एफएनओ के उधार वाले खेल से दूर रहो। और सबसे जरूरी, डिसिप्लिन। अपने लालच और डर को कभी भी अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि मार्केट का अगला मूव क्या होगा।
ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना ज्यादा जरूरी है या फिर अपने डर और लालच को काबू में रखकर डिसिप्लिन से काम करना? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अपने एक्शंस को कंट्रोल करना वही इस खेल में लंबे समय तक टिके रहने का एकमात्र आखिरी रास्ता है।